नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से खालसा गेमिंग यूट्यूब चैनल पे। नया चैनल है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है तो आप जानते हैं एडिटिंग इतना कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया कर पाएँ। तो आज के गेम में बहुत अच्छा मज़ा भी आया, क्योंकि इस गेम को मैं ज़रूर दिखाना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। पबजी ने एक ऐसी जगह हमें प्लेटफ़ॉर्म दे दिया कि जिसमें हम अच्छे-अच्छे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उतरे ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में अब हम हमें सबसे इम्पोर्टेंट था किसी भी प्लेयर के लिए गन ढूंढना, गन मिलना। लेकिन हर बार हमने देखा कि यार ट्रेनिंग सेंटर में हमेशा अच्छी कहीं ना कहीं लूट मिल जाती थी, लेकिन इस बार साली किस्मत ही नालायक निकली है, कहें हम कि सिर्फ तमंचा मिला। यार बताओ, तमंचा लेके कैसे फाइट करने जाए समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हमने ढूंढना शुरू करा कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए कहीं ना कहीं से। वहीं पर हमें फिर बैग मिला, लेवल 2 का बैग मिला, फिर वेस्ट भी मिल गई हमको। तो गन ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ मिला नहीं। आ, मुझे लग रहा है पबजी भी अब धीरे धीरे कंगाल होता जा रहा है कि अब लूट एकदम ही ख़त्म कर दी एक तरह से। फिर भी मेरी टीम अलग थोड़ा सा इधर उधर ढूंढ रही थी, मैं इधर ढूंढ रहा, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा था। तभी फिर मिला मुझे क्रॉसबो। मैंने चलो क्रॉसबो तो कुछ तो मिला यार, कुछ तो लेके चलो। फिर UMP45 मिल गई, तो मैंने कहा चलो यार 25 ही गोली है, लेकिन लेकिन चलो काम तो चल जाएगा। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं कैब के अंदर। कैब के अंदर भी हमने देखा तो चलो यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा कामयाब चीज़ मिल गई, क्योंकि UMP45 की मुझे कुछ एमओ यहाँ पर मिल गई, और PP विज़न भी हमें यहाँ पर मिल गई। तो मैंने कहा अब चलो, अब हो गई दम थोड़ा सा लड़ने के लिए, चलो अब चलते हैं। फिर लूट उट करिए देखा, फिर हम वहाँ से निकले, और निकलने के बाद हम सीधा चल पड़े सवर्णी की तरफ। क्योंकि आजकल आपको पता है सबसे ज़्यादा जो लोग उतरते हैं सवर्णी में। तो यहाँ पर आते ही सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि यहाँ पर आते ही स्कारल हमारे हाथ लग गई। अब तो मैंने कहा कि भैया अब तो कोई भी आ जाए, अब तो देखा जाएगा साला, अब तो किसी को भी ठोक देंगे। तो फिर वहाँ पे सवर्णी में हमने ढूंढना शुरू करा। लेकिन सबसे बड़ी बात यार, बंदे नहीं आए भी, ये बड़ा चौंकाने वाली बात की इतनी देर हो गई लेकिन एक बंदा भी नहीं मिला। अब खाता खोले कैसे, बिना खाता खोले तो मज़ा भी नहीं आता यार, आप भी जानते हो। मैं सोच रहा कि यार कोई बोट ही मिल जाए यार, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इतनी देर में फिर लूटपाट शुरू हुई। फिर इतने में मुझे यहाँ पर AKM भी मिल गई। AKM ढूंढते हुए AKM मिल गया। मैंने कहा हो गया काम, एक तरफ स्कारल और दूसरी तरफ AKM। मैंने कहा काम सेट हो गया। अब तो भैया कह रहा बस अब एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी बंदे। बंदे नहीं दिखाई दे रहे, एनिमी हमें दिखाई नहीं दे रहे, कहीं मिल ही नहीं रहे। तो हमने कहा कि यार आज तो लगता है सारा गड़बड़ हो जाएगा गेम का। तो ढूंढते रहे। फिर इतने में हम जब आगे को बढ़ना शुरू करा तो फिर देखिए क्या होता। अब क्या करें यार, बंदा नहीं मिले ना, तो आधा तो वैसे ही इंसान माइंड एकदम खराब सा होने लगता है। तो हमने कहा चलो इतनी देर कुछ नहीं है तो सवरने में लूट ही कर लो, कुछ और मिल जाए, बैंडेज वगैरह कुछ मिल जाए, फर्स्ट एड वगैरह मिल जाए। तो हमने कहा चलो इसे ही ढूंढ लेते हैं। तो क्योंकि फाइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट ही आपकी लूट है, क्या आपके पास लूट है क्या। तो जब हम चले, हमें 2 फ्लेयर चलती हुई दिखाई दी सामने। तो उसके बाद पहले टीम ने कहा कि चलो फ्लेयर पे चलते हैं। फिर गाड़ी नहीं थी, गाड़ी के लिए फिर हमने फिर लेफ्ट में हो गए। हमने कहा चलो ये सामने आजकल ये खंबे आ रहे हैं ना अग्निशमन वाले, तो हमने कहा लाइटर दिखा दिया जाए। लेकिन वहाँ भी हमारे दोस्त ने, हमारे जो पार्टनर थे, बहुत अच्छे पार्टनर मिले। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि बहुत हम इतना पबजी खेलते हैं तो उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो इतने अच्छे इंसान हों, बातों से, व्यवहार से, हर चीज़ से। तो बहुत अच्छे इंसान हमें मिले, और ये नॉर्थ ईस्ट से थे, लेकिन मज़ा आया इनके साथ। तो फिर इसके बाद हमने कहा चलो एक बार और राउंड लगा लेते, गेड़ा मार लेते, पंजाबियों में कहते हैं कि गेड़ा मार लो। तो आगे गए तो तभी मुझे हल्का सा साउंड आया यहाँ पर आते ही, और तुरंत वहाँ पे मैंने कहा चलो यार खाता तो खुला बोट से, साला इतनी देर हो गई एक भी किल नहीं मिला। तभी फिर हमने कहा चलो थोड़ा लूट पाट कर ली जाए, इसमें से क्या निकलता है। तो यहाँ पर एक बोट, पहले ही पहला किल मिला बोट का। तो अब हमने फिर कहा चलो कोई बात नहीं। तभी फिर मैं लेफ़्ट में हूँ, लेफ़्ट की तरफ फिर वापस जाने को लगा। तो मैंने कहा एमओ वगैरह ले लो। तभी इतने में मुझे फिर मैं लेफ़्ट को जैसे ही मुड़ा, आगे जाके थोड़ा सा मुझे लगा कि सामने कोई वो होगा एनिमी, लेकिन बट उधर नहीं था। जैसे ही मैं लेफ़्ट में मुड़ा तो मुझे एकदम ही सामने बंदा दिखाई दिया। बंदा नहीं था यार, ये बोट निकला ससुरा ये भी। तो थोड़ी सी खुशी तो मिली, क्योंकि यार आजकल तक बोटों की भी लड़ाई चलती है जब टीम बड़ी हो। टीम के साथ चलो, हमने कहा कोई नहीं मिल रहा, चला साला बोट बोट मिल रहे, साला उनसे ही किल बढ़ा लो, और क्या करना है गेम के अंदर।
फिर हमने कहा चलो गाड़ी में बैठो यार, यहाँ से निकलो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ठंडा हो गया सारा मामला, यहाँ कुछ नहीं निकला। जबकि लोग सवर्णी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये पहली बार मुझे देखने को मिला कि सवर्णी में लोग ही नहीं थे। फिर हमने कहा चलो चलते हैं। तो इतना मुझे एक ड्रॉप दिखाई दिया, मैंने कहा ड्रॉप की तरफ गाड़ी ले लो, चलो देखते हैं वहाँ से कुछ ले लें, क्या पता स्नाइपर वगैरह मिल जाए कोई सही सी। तो अब हम लोग वहाँ चल पड़े, हमने कहा देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग घूम रहे थे, हमने कहा कहाँ जहाँ दिखाई दे वहीं पे डाल दो डेरा। तो हमें पता तो अंदाजा लग गया था कि किधर की साइड ड्रॉप गिरा है, सरकारी ड्रॉप, तो ड्रॉप की तरफ हम जा रहे। तो हम लोग गए एकदम ही वहाँ पर और ड्रॉप लूटने में लग गए हमारे सारे साथी, धड़ाधड़ एकदम ही ड्रॉप लूट भी गया। तो ऑग थी तो मैंने ऑग तो ली नहीं, क्योंकि रानी हमारे पास थी, M416 जिसे मैं रानी कहता हूँ, तो वो हमारे पास थी। तो मैंने कहा ऑग से तो बेहतर यही चलाएंगे। लेकिन हमारे जो एक भाई हैं जो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, इनके साथ खेले मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। वो भाई अभी भी उसके पास ड्रॉप के साथ खड़े हुए चिपके हुए रहे। मैं कह रहा कि भाई कर क्या रहे हो, जल्दी निकलो। लेकिन भाई मुझे लग रहा था कि आज ड्रॉप को ही उठा के अपने साथ लेके जाएंगे, बॉक्स को भी, खाली बॉक्स को भी। लेकिन भाई वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। हमने कहा भाई चलो चलो चलो, फिर भाई कह रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो भाई फिर हमारे साथ बैठ गए गाड़ी में। फिर हमने तभी हम थोड़ा सा भाई की नज़र पड़ी उनकी, तो कह रहे उन्होंने पता नहीं कैसे कहाँ से देखा, उन्होंने कहा कि सवर्णी में फ्लेयर चली है। तो हमने कहा चलो फिर सवर्णी की तरफ चलते। फिर हम सवर्णी की तरफ गए। तो सवर्णी की तरफ जब हम जा रहे हैं, हम देखा 2 फ्लेयर। हमने कहा पहले थोड़ा पहले रोक देना गाड़ी को, ताकि पहले देख लें कितने लोग हैं, फिर उसके बाद करेंगे सीधा हमला। तो जैसे हम आगे जाने लगे, फिर जाते गए हम लोग। तो फिर देखा सामने ड्रॉप उतर रहा। हमने कहा भैया थोड़ा सा, भैया पहले रोक दियो जरा, एक बार चेक कर लें यहीं पे। तो मैं ये भूलिए गाड़ी भी हम चला रहे, हमने रोक दी गाड़ी। यहाँ पे रोक के हमने पहले तो देखा बंदे कितने हैं। तो हमें वहाँ पे हल्के से वहाँ पे बंदों का दिखाई दिया, हल्के से में मुझे बंदे वहाँ पे ड्रॉप के पास में दिखाई दिए। तो उसके बाद मैंने इन्हें भाई को बोला, मैंने कहा भाई चलाओ गाड़ी। भाई ने गाड़ी चलाई और हम हो गए चालू, धड़ धड़ धड़। और उसके बाद तो भैया लगा भैया कि हम जैसे न्यू प्लेयर भी प्लेयर बनने लगे। क्योंकि आपने अगर मेरी वीडियो पिछली देखी हो तो मैंने कहा था कि हाँ मैं नूब हूँ वगैरह, मैंने आर्टिकल बनाए थे कई। तो अब आते ही मैंने नॉक करने शुरू कर, धड़ाधड़ मेरी टीम ने किल चुराने, यहाँ डैमेज हम दे रहे, किल वो चुरा रहे। अब यार बड़ा झटका लग गया, एक ही किल मिला साला। और आप देखेंगे वीडियो में, देख रहे होंगे तो साला सबकी बैंडिंग हो जा रहे। लेकिन क्या करा, आखिरी में जो नॉक वाला वो था, वो उनकी गोलियों से हुए। जबकि इतना डैमेज दे दिया। फिर मैंने कहा चलो लूट वूट देखें क्या कर रहे हैं, क्या क्या सामान है इनके पास। तो मैं कोई स्नाइपर वनाइपर मिल जाए यार, स्नाइपर तो साली मिली नहीं वहाँ पे। तो अब यहाँ देखा तो यहाँ पे मुझे MK14 दिखाई देगी। मैंने कहा हो गया काम, और साथ में गिल्ली सूट। मैंने कहा अब तो बादशाह भैया कहीं भी लेट जाएंगे, कैंपिंग करेंगे तो साला कौन वो करेगा। तो हमने उठा ली और गिल्ली सूट पहन के हम निकल लिया। मेरी टीम वाले उससे स्नाइपर मांग रहे, मैंने मना कर दिया। मैं कहा ना भैया ना। क्योंकि सभी लोग स्नाइपर के दीवाने होते हैं। तो हम लोग फिर हमने अपने बैंडेज वगैरह लगा के हम लोग फिर अपने आप को हेल्थ को रिस्टोर करना शुरू कर दिया। और हमारे देखो फिर से देखो, मेरे वही भाई जो है 1 नंबर पे जो भाई हैं, वो मैंने जो बताया बड़े प्यारे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने मैंने बहुत परेशान किया, जो मैं ऑडियो शायद आप नहीं सुन पाएंगे। मैंने इनके साथ इससे पिछला गेम खेला, मैंने उन्हें बहुत परेशान करा। और एज ए नूबर की तरह मैंने बात करी कि आज ही मैंने वो करा है, और साथ में मैंने वो ले लिया है, क्या नाम है, रॉयल पास लिया है। लेकिन मैंने लिया नहीं, मेरे किसी जानकार ने दिलाया। ऐसे करके मैं उन्हें परेशान करता रहा। तो हुआ, लेकिन इतने में क्या हुआ, हम पहुंच जाते हैं यहाँ पर रोजोक में अचानक झटका पड़ता है कि बंदे ने क्या भाई मुझे मार दे, भाई मुझे मार दम ही धो दिया मुझे। भाई हालत हो गई एकदम खराब। मैं कहा ससुरे ने मार दिया यार, इसका तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो भाई फिर आते हैं एकदम ही, ये रहा इसके वॉल के पीछे, उसके पीछे हो जा, पत्थर के पीछे। मैं कहा हाँ भाई, अरे वॉल के पीछे ये रहा यार, कहाँ हो भाई, वो एनिमी का। मैंने कहा भाई वॉल के पीछे ध्यान से आना। फिर ओ भाई वो गाड़ियां उड़ रही हैं हवा में तरफ। और मैंने बताया भाई बड़े अच्छे बंदे थे, वो अपनी परवाह ना करके पहले मुझे सेफ करते। अरे ये वॉल के पीछे इधर की साइड में जब वो सेफ मुझे वो जो करते हैं सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर होती है असली लड़ाई और असली ग्लिच, यहीं पर सारा गेम शुरू होता है। मैं अपनी हेल्थ रिस्टोर करके भाई अंदर चले जाते हैं, मैं भी अंदर चले जाता हूँ। तो यहाँ पे एक ग्लिच सामने अभी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए सामने गाड़ियाँ उड़ रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे पहाड़ी के ऊपर
तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कन्फ्यूजिया गया। मैंने कहा साला ग्लिच में साली गाड़ियाँ पहाड़ से गिर रही हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। आप जाएं, पहले यहाँ पे बंदा है, बंदे को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉक कर दूँ, लेकिन शायद ये रिच के पीछे, तो ग्लिच की वजह से ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया। अब भाई ये देखो तो भाई अब ये कैसे देखिए गाड़ियाँ उड़ सामने रही है, ऐसा लग रहा है गाड़ी उड़ रही सारी है। गाड़ियाँ एक के बाद एक उस पे हवा में ये उड़ रही देखो हैं ये देखो ये देखो। और नीचे आ रही हैं ये धड़ाधड़। मैंने कहा यार ये भी सही है, पबजी भी नए नए ग्लिच लेके आता रहता है, क्या करता रहता है एकदम। फिर एक बंदा दिखाई ये भालू, ये भाई ये भालू देख के तो मेरा दिल भाई घबरा भालू, गया। मैंने कहा यार भाई भालू है एक उधर। भी शॉट नहीं लगा, बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे अपने ऊपर। मैं कहा इसी एक बंदा नीचे है, मारूंगा चाहे ध्यान कुछ रखना भी भाई। हो जाए। और फिर हमने यहाँ पे वॉल के पीछे का वो ले लिया, और सामने से हमें पता था कि कहाँ से हम पे शॉट यार आ ये रहे मुझे ही हैं। दिख रहा है, आप लोगों को भी तो ग्लिच दिख रहा है सामने यार। जो बिल्डिंग थी, लाल वाली बिल्डिंग, वहाँ से लगातार हम पे शॉट आ रहे हैं। अब हम देख रहे और हैं सामने कि गाड़ी यहाँ पर हवा में जो लेकिन उड़ उड़ के नीचे गिर रही है। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे एक तरह कैंपिंग टाइप में कर रहा है, दो बंदे ऊपर से स्कोपिंग कर रहे थे और एक बंदा नीचे से तो स्नाइपिंग कर रहे थे। तो लगातार उनके जो शॉट थे वो एकदम क्लियर आ रहे थे। तो इतने में ये आए भाई साहब भालू जी, और इनकी हमने कर दी पिटाई। तो अब रह गए वहाँ पे 3 लोग टोटल। जो एक स्क्वाड था सामने वाला, वो 3 लोगों का स्क्वाड रह गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हम हल्का से भी थोड़ा बहुत इधर उधर होते थे तो साला एकदम ही मार रहे थे। अब मेरी टीम के लोग तो नीचे को उतर गए। देखो अब जैसे हमारे 3 नंबर भाई को हुआ डैमेज, सीधे एकदम ही बड़े अच्छे शॉट्स वो लगा रहे थे। इस बात को मानना पड़ेगा, दूसरी टीम की तारीफ होगी कि भाई जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ होती है। ये देखिए ये सामने नीचे भी चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है स्नाइपिंग का, और ये उसने दे दिया मेरे हेड पर एक और शॉट। फिर भाई घरों में 4 3 नंबर भाई बंदे हैं, मुझे घर में यहाँ घर पर में ही है revive 3-4 किया। बंदे। लेकिन ये पंगा था कि ये लोग हमें निकलने नहीं दे रहे थे इस पोजीशन से। जैसे ही बाहर लाल को वाले हिलते घर थे, में बीच वाला। तो तुरंत ही ये हमें डैमेज करते थे। और 3 नंबर भाई इसमें शहीद हो गए हमारे। जो 3 नंबर भाई थे वो शहीद हो गए। अब हमने कहा यार कैसे करें, इसको आगे निकलना भी बहुत ज़रूरी है और मारना भी इनको बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करते रहे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो सही शॉट लगेगा, ससुरों का कोई ना कोई तो नॉक होंगे ही। हमने कहा ठीक है भैया, तो लग गए। तो अब फिर हम पीछे हट के थोड़ा सा वो करने लगे बॉल के पीछे से। तो फिर हमने फिर कोशिश करी एक बार फिर से उसे करने की कि उसे कुछ किया जा सके। अब ये देखो एक बंदा एक इस वॉल पे था, एक राइट वाली में, एक लेफ्ट वाली में और एक नीचे। ये देखो तीनों के तीनों वो बने हुए थे। तो हमने कहा भाई बड़े आराम से इनकी हेल्थ पहले को खपा दो, उसके बाद जब हेल्थ ख़त्म हो जाएगी तो साले अपने आप ही मर जाएंगे। लेकिन इतने में जोन भी छोटे होने लगा था। उधर ये सारा हमारे साथ ग्लिच भी हो रहा था, क्योंकि पंगा ये था कि हमें लग रहा था वो सामने, वही लेकिन तो मैं ग्लिच कह रहा के हूँ। पीछे की तरफ फाइट चल रही थी। तो फिर हमने कोशिश करी कि चलो ये बिल्डिंग वाले लोगों का सफाया कर दें। तो इतने में समय होता जा रहा था हमारा। अब इतने में अब जोन छोटा होने लगा और जोन ये काटता भी बहुत ज़्यादा। अब उधर की चिंता की कहीं जोन में ना पिल जाए। तो भैया हमने फाइनली इस बात को कहा कि या तो 2-3 बार इन पर ट्राई करेंगे या तो ये कहे, वरना हम लोग निकलते हैं आगे की साइड, क्योंकि जोन काटेगा बहुत ज़्यादा। इधर आओ। तो हमने सीधा क्या करा, वो इतने में मेरा जो हमारे जो टीम के भाई थे 4 नंबर वाले भाई, उनको हेडशॉट दे दिया। तो वो भाई वो भी डैमेज। अब पंगा ये कि जोन भी चालू हो गया, उधर हमारे जो भाई हैं साथ में 4 नंबर वाले भाई वो भी डैमेज। तो उनको जल्दी रिवाइव किया। रिवाइव करके अब हमने कहा भैया अब निकल लो, टाइम हो रहा बहुत ज़्यादा और जोन काटेगा बहुत तेज़ी से। तो हम फिर भी ये लगे गाड़ी की रहे। आवाज़ हमने मुझे कहा ही आ रही है, चलो तुम्हें कोई भी आ बात रही है? मेरे को भी आ रही है। हमने कहा थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा जैसी जोन तो हम लोग फिर आगे को भागेंगे। हमने कहा पहले पीछे जाओ और अपनी हेल्थ वगैरह थोड़ी सही कर लो। और फिर उसने बॉडी शॉट मार दिया मुझे। इतने में फिर 4 नंबर भाई फिर डैमेज हो गए। अब करें क्या भैया, इधर आ जाओ। एक के बाद एक डैमेज हो, ऐसे करे जा रहे, कोई जवाब नहीं। अब कुछ रहा ही नहीं कि या तो अपनी हेल्थ सही कर लो या वो। इतने में जोन काटना शुरू कर दिया। तो हमने कहा भैया अब भाई, तो लग नहीं रहा आपको हम बचा पाएंगे, हम तो निकल रहे हैं भैया, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हो जाए कुछ, क्या पता चिकन डिनर हो जाए हमारा, कोशिश कर रहे हैं हम तो भैया हम भी ठेठ वाले, हम भी आगे बढ़ गए भाई को करके। तो हमारे साथ हमारे 1 नंबर भाई जो मैंने बताया जो नॉर्थ ईस्ट से भाई थे वो भी साथ में आगे बढ़ गए। अब हम दोनों 2 प्लेयर वर्सेस हमारे सामने थे, टोटल 7 प्लेयर। अब क्या हो रहा था कि हम वो तो दे रहे थे एक तरह से, डैमेज तो दे रहे थे, नॉक भी कर रहे थे, लेकिन किल हमें नहीं मिल पा रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमने पीछे जो जोन के अंदर सॉरी आके यार भाई। पहाड़ी के नीचे की साइड में हमने अपने आप को सेव किया। तब हम आगे की तरफ बढ़े तो भैया अब लेफ्ट में भी बंदा और राइट में भी बंदा और दोनों ऊंचाई पे।
और या हम आप भी जानते हैं पबजी के अंदर जो ऊंचाई पे होगा वो तो प्लस में रहता ही है। हमने कोशिश करी कि यार कुछ तो हो जाए, तो भैया फिर नॉक किया वो, लेकिन वो नॉक हमारे बीजेपी वाले भाई जो हमारे जो थे नॉर्थ ईस्ट वाले भैया, उनको मिल गया। उन्होंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम यहाँ से डैमेज करेंगे, आप नॉक कर लो किल ले लो आप तो फिर इतने में भाई भी डैमेज हो गया। अब इतने में पीछे से भाई को रिवाइव भी कर रहा था कि इतने में पीछे से भी एक बंदा हमारी तरफ बढ़ गया एकदम। वो जो 3 लोग थे, 3 में से एक बंदा लेफ्ट साइड से आने स्मोक लगा। कर दो 2-4 ना। अब हल्की हल्की आहट सी हमको लगी, जैसे हल्का हल्का आहट सी आती है ना कदमों की साउंड, क्योंकि भैया पबजी गेम खेल रहे तो आपके स्पीकर वगैरह आपका कोई हेडफोन काम वगैरह करो, अच्छा होना गाड़ी में चाहिए। बंदा आ रहा है। तो हमें एहसास हुआ, हमने कहा गाड़ी लेके चलते हैं। अब गाड़ी लेके चले कैसे, इतने में हमें दिख गया वो बंदा नीचे आ गया। हमने कहा ले, हमने उसको कर दिया तिया माचा उसका भी। अब रह गए 4 लोग, यत्ती होके हमें मारेगा। 5 लोग, माफी चाहूँ 5 यत्ती लोग होके रह गए। हमें 5 मारेगा। लोग, 3 लोग एक तरफ थे, 2 लोग एक तरफ थे। तो अब इनका गेम बजाना बहुत इंपॉर्टेंट था, वरना क्योंकि जोन भी अब हमें काटेगा। अब हमारे पे कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हेल्थ हमारे पे ख़त्म हो चुकी थी। अब आर या पार की लड़ाई हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में अब हमने कहा कि भैया आगे बढ़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो इतने में लेफ्ट वालों ने दोनों करा, और ये ससुरे पे पेला, यहाँ पे इसको पेला, और इसके बाद यहाँ पे हमारे हो गए किल सीधा 6। और इसके बाद अब सामने जो बंदे थे, इतने में हमारे जो 1 नंबर भाई थे वो डैमेज हो गए। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि रिच पे बंदे थे, तो 2 को यहाँ पे नॉक हुए। और यहाँ भैया फाइनल अरे बंदे shit, रह ने गया यार। बजा दी हमारी बैंड। तो भैया गेम में रहे इस तरह से, और कोशिश की एक अच्छा गेम खेलने की, और उम्मीद कर रहे हैं कि shit। हम भविष्य में जिस प्रकार से गेम खेलें, थोड़ा ये है कि भैया हम अपने आप को नूब मान दें, क्योंकि अभी हम इतने प्रो प्लेयर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं।